और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान को 12 अलग अलग प्रांतों में बांटने का दावा किया गया। बलूचिस्तान के बाद सिंध से सुलग रही है बगावत की आग। पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। जल्द सिंध में भी शुरू हो सकता है बड़ा विद्रोह। जी हां, बिलावल भुट्टो और सेना के बीच तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान से इस वक्त ये अहम जानकारी सामने आ रही है। क्या बलूचिस्तान के बाद अब सिंध प्रांत भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत करने जा रही है? पाकिस्तान को 12 अलग अलग प्रांतों में विभाजित करने की अंदरूनी कोशिशों को लेकर मुल्क में भारी बवाल खड़ा हो रहा है। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञों ने आर्मी चीफ असीम मुनीर को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी है। दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी फौज ने मनमानी बंद नहीं की तो बलूचिस्तान की तरह अब सिंध में भी असीम मुनीर और हुकूमत के खिलाफ सीधे विद्रोह की शुरुआत हो सकती है। बिलावल भुट्टो के गढ़ सिंध में गहराते इस असंतोष ने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, सिंध में भी क्या विद्रोह की आग शुरू होगी? क्योंकि जो पीओके में हुआ है, जो बलूचिस्तान में हुआ है, वो पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से नारे लगे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि आगे क्या पाकिस्तान के लिए विकल्प क्या है असीम मुनीर के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान खंड खंड होने के लिए पूरी तरीके से जो है वो सुलगने लगा है। दरअसल बिलावल तो अब बड़ा सवाल यह है कि सिंध में भी क्या बड़ा विद्रोह शुरू हो सकता है? पीओके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद क्या सिंध में जो स्थिति है वो खराब होगी? ये देखना होगा। और 12 अलग अलग प्रांतों में बांटने का दावा किया गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। इमरान के बाद मुनीर के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और पीओके बलूचिस्तान और खैबर के बाद क्या अब सवाल यह सिंध में आग लगेगी? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से में जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। और अजय भी मेरे से होगी। अजय, अपनी बात पूरी करें। और कहीं क्योंकि ये बिलावल भुट्टो का इलाका कहा जाता है, यहीं के हैं वो, ऐसे में उनकी क्या भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, बिल्कुल बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिंध प्रांत में काफी सक्रिय हैं और वहां की राजनीति में उनकी पैंठ भी है। बेनजीर भुट्टो जब वहां थी तो तब देश की प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, तो तब तो जो है तब से लेकर आज तक उनका एक बड़ा अहम उस इलाके में पकड़ रही है। मगर अब बात यह है कि अब शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है उससे बाहर होने के बाद बिलावल भुट्टो का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे की वजह आसिम मुनीर बताए जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखें तो लगातार जिस तरीके से आसिम मुनीर जो है वो शहबाज शरीफ को, यानी कि पीएमएनएल को जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ा रहे थे, पीओके में जैसे उनको जीत दिलाई, तो बिलावल भुट्टो को ये समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के भी आने वाले दिनों में हालात खराब हो सकते हैं। ऐसे में यही वजह मानी जा रही कि सिंध प्रांत में अब चिंगारी सुलगने लगी है और बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो गए हैं। तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ होने का मतलब है सरकार के खिलाफ। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीओके में चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, वही चीज अब सिंध में भी जो है उठने वाली है। उसने आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, जिसके बाद ये क्यास लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से खंड खंड होने को तैयार हो चुका है। बिल्कुल अजय, इस पर रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।